Hello guys, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. Today 2nd February 2023 बजट के एक दिन बाद का दिन। और कल दो बड़े बड़े इवेंट थे। पहला बजट था और सेकंड फेड का मीटिंग भी था। तो फेड ने कल 25 पैसे का वापस रेट्स को हाइक किया। अगर उसकी जगह 50 पैसे भी अगर रेट हाइक होता तो भी मार्केट उसके लिए तैयार था और 50 पैसे तक का एक्सपेक्टेड रेट भी था कि इतना हाइक होने वाला है, क्योंकि लास्ट जब फेड का मीटिंग हुआ तो पवेल साहब ने कहा था कि ये फेड कंटिन्यूसली 2023 में भी रेट्स को हाइक करते रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन को कवर करना बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेशन 9 से 6.5 ऑलरेडी हो चुका है, तो एक अच्छी न्यूज़ है। और उसके साथ फेड ने वापस 25 पैसे का रेट हाइक किया। इंडियन मार्केट में आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद कंटिन्यू फॉल रहा, लेकिन एक अच्छी गिरावट के बाद एक निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दी। निफ्टी ने ऑलमोस्ट 17,350 के लेवल को टेस्ट किया और बैंक निफ्टी ने 39,750 के लेवल को टेस्ट किया, जो कि अर्ली मॉर्निंग उसके बाद एक अच्छा पुल बैक आते हुए दिखाई दिया और फिर वापस एक गिरावट और एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दी। जहाँ पे ग्लोबल मार्केट स्टेबल चल रहा है, जहाँ पे ज़्यादा गिरावट नहीं है, वहीं पे इंडियन मार्केट में एक अलग ही उथल पुथल मची है। और आप जानते हो उथल पुथल के पीछे वजह क्या है? वजह है अडानी ग्रुप। जहाँ पे पहले सिर्फ अडानी ग्रुप के पीछे हिंडनबर्ग पड़ा था और अभी उसके पीछे स्विस बैंक भी पड़ा है, क्रेडिट स्विस बैंक भी पड़ा है, जिन्होंने कोलेट्रल लेने को मना कर दिया था। और उसकी वजह से आज और कल में अडानी ग्रुप में अच्छी खासी गिरावट हुई है। अडानी एंटरप्राइजेज कल और आज 2 दिन में 50% गिर चुका है। वहीं पे अडानी पोर्ट्स में भी आपको 40-30% की गिरावट ऑलरेडी दिखने मिल चुकी है। यानी अगर बात करें पिछले एक हफ्ते के अंदर की, तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स है 50% ऑलरेडी गिर चुके हैं। क्या ये सच हो चुका है कि जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दिया था कि अडानी ग्रुप को 85% तक का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, वो उसकी रियल वैल्यू है? उसमें 50% ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है और अब ऑलरेडी 30% ऑलमोस्ट बचा है। तो क्या ये गिरावट भी आपको आते हुए दिखाई दी? और दूसरी बात ये है कि अडानी ने कल रात को एफ जो फुल्ली सब्सक्राइब्ड एफ था उसको कैंसिल कर दिया है कि वो अब उसके साथ आगे नहीं बढ़ने वाले। उसके ऊपर और विचार करके एक बार फिर से वापस शायद पब्लिक को ऑफ़र करेगी। अब बात करते हैं कि कल 3 फरवरी 2023 इंडियन मार्केट में क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेंगे और कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स रहेंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जब तक 17,400 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रही है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं 17,400 के लेवल आज टेस्ट हुए और एक 15-30 मिनट्स का कैंडल सुबह का जो ओपन हुआ था उसमें एक अच्छी गिरावट भी दिखाई दी, लेकिन वो कैंडल भी 17,600 के ऊपर जाकर करीब क्लोज हुई। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि निफ्टी 17,400 के सपोर्ट को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रही है और वहीं से आपको एक रिजेक्शन आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके साथ में 17,800 का एक रेजिस्टेंस है, उसको भी ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है। तो जब तक 17,400 एंड 17,800 के लेवल के बीच में, जब तक इस रेंज में ट्रेड करेगी, आपको कोई अच्छा मूव आते हुए नहीं दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, कल के लिए आपका ब्रेक डाउन लेवल होगा 17,500। अगर 17,500 के लेवल्स को ब्रेक डाउन करती है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 17,400,
जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो फिर आपका सेकेंड टारगेट विल बी 17,300 एंड थर्ड टारगेट विल बी 17,200। ब्रेकआउट लेवल होगा 17,640। अगर 17,640 के लेवल के ऊपर सस्टेन करती है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 17,700, सेकेंड टारगेट 17,800 एंड थर्ड टारगेट विल बी 17,900। आपको एक बात और भी ध्यान रखना है कि अभी मार्केट के अंदर कोई गुड न्यूज़ नहीं है और कोई बैड न्यूज़ नहीं है, तो मार्केट सिस्टमेटिकली स्टेबल रहना चाहिए। अभी कोई भी ज़्यादा बड़ी गिरावट या फिर ज़्यादा आपको भारी बुल रन भी आते हुए नहीं दिखाई देगा। आपको 400-500 पॉइंट्स का निफ्टी में आपको 100-200 पॉइंट्स का मूव एंड बैंक निफ्टी में आपको 400-500 पॉइंट्स का मूव आते हुए दिखाई देना चाहिए। और जहाँ तक बात है अडानीज़ ग्रुप की, तो अडानीज़ ग्रुप का ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से आपको रिवर्सल दिखाई देना चाहिए और उसी के साथ में अभी इंडियन मार्केट को भी स्टेबल चलना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू है। देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ बोल नहीं सकते कि क्योंकि जिस तरीके से इंडियन मार्केट पिछले 7 डेज से बिहेव कर रहा है, कुछ भी होना पॉसिबल है। और अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्मैश द लाइक बटन। साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट दिया जाता है और साथ ही में आपको ट्रेड भी प्रोवाइड किया जाता है। बैंक निफ्टी चार्ट के ऊपर एक ज़बरदस्त प्राइस एक्शन बना रहा है और दिख भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी कल बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई बैंक का रिज़ल्ट आने वाला है, तो वो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है कि अगर रिज़ल्ट अच्छा आया तो आपको बैंक निफ्टी बहुत जल्दी वापस 42,000 के लेवल को आते हुए दिखाई देगी। और बैंक निफ्टी आज इतनी गिरावट के बाद ऑलमोस्ट 39,750 के लेवल को टेस्ट किया एंड 1 बजे तक 40,000 के लेवल पे ट्रेड कर रही थी। उसके बाद लास्ट के 2 घंटे के अंदर बैंक निफ्टी ने 700-800 पॉइंट्स की शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दी। आप ये देख सकते, ये जो लास्ट के 4 कैंडल है उसमें आपको 700-800 पॉइंट्स के आप देख सकते हैं 130 के बाद 2 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दिया, तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग भी एक क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास हुआ है, 4800 एक रेजिस्टेंस है और उसी के पास आकर क्लोजिंग भी हुई है। तो अगर कल 40,800 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 41,000 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 41,300 एंड थर्ड टारगेट विल बी 41,600 एंड ब्रेक डाउन लेवल विल बी 40,500। अगर 40,500 के नीचे अगर सस्टेन करती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 41,300, सेकेंड टारगेट विल बी 40,000। अगर 40,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाती है तो फिर हमें 39,800 और 39,500 के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो पिछले 2 दिन का लो भी बना रखा है, उस लेवल तक आपको आते हुए दिखाई दे सकती है बैंक निफ्टी। और आपको ट्रेड तभी करना है जब ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन होगा। जब तक इस रेंज के बीच में अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी अंदर रहती है रेंज में, तो आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो आपको ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन लेवल का वेट करना है और उसके बाद ही आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। Thank you for watching this video. Have a nice day and happy trading.